परसेंट की अगली क्लास। और आज नया टाइप्स है, जिसमें दिया होगा कि कुछ बच्चे हैं या परीक्षा हो रही है और इतने परसेंट अंक लाना जरूरी था, कुछ परसेंट, और कोई बच्चा उससे ज्यादा इतना अंक ले आया या उससे कम ले आया तो पूर्णांक या कितने की परीक्षा थी वो बताएंगे। जैसे पहला सवाल आ जाता है बोर्ड पे कि दिया है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है, यानी परीक्षा पास करना है तो कितने परसेंट अंक चाहिए? 40%। लेकिन एक विद्यार्थी या प्रतियोगी जो है वो कितने अंक लाता है? वो 220 अंक लाता है। 220 अंक लाता है, लेकिन क्या होता है कि वह 20 अंकों से फेल हो जाता है। 20 अंकों से 20 अंक से क्या हो जाता है? फेल हो गया। तो बताना है कि परीक्षा जो है वो कितने अंक का था, अधिकतम अंक कितना था परीक्षा का। तो ऐसे सवाल का क्या करना है, इधर देखो देखो लाना, पास होने के लिए कितना चाहिए था? 40% अंक। वो कितना लाया? 220। लेकिन फेल हो गया वो कितने अंक से? 20 अंक से फेल हो गया। अगर 20 अंक लाता तो वो मिनिमम अंकों से पास हो जाता, यानी 240 अगर होता उसका तो पास हो जाता। अब पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए? 40% अंक चाहिए। तो अगर हम इस 220 को, सॉरी 20 को 220 में जोड़ दें तो इस 40% के बराबर होगा कि नहीं होगा? भाई देखो 20 अंकों से फेल हो जा रहा है, ला रहा है 220, ठीक है। तो जब 220 ला रहा है, 20 अंक से फेल हो जा रहा है, पास होने के लिए कितना चाहिए? 40% अंक, ठीक है। 40% अंक चाहिए पास होने के लिए, और 220 लाके 20 अंक से फेल हो जा रहा है। अगर वो 240 लाया होता नंबर, तो उसका ये 240 कितने परसेंट के बराबर होता? 40% के बराबर। तो 240 वैल्यू किसकी है? 40% की। और कोई भी परीक्षा या कोई भी एग्जाम अपने आप में वो 100% का होता है। अब ये मत कहना कि सर जी अगर 50 ही नंबर का परीक्षा हो तो 50 भी तो अपने आप में पूरा 100% है। अपने आप में 50 भी 100% है। अगर कहा जाए कि 50 में से कोई विद्यार्थी 40 अंक लाता है तो इसका परसेंट निकालेंगे, 40 अंक लाया 50 में से, तो परसेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? 100 का गुणा करना पड़ता है, यानी कितना आ जाएगा? 80% उसका है, ठीक है। लेकिन परीक्षा में विद्यार्थी 220 अंक लाता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है, यानी अगर ये 20 अंक इसमें जोड़ दिया जाए तो पास हो जाएगा। कितने अंक से? 40%। यानी 240 जो है किसकी वैल्यू है? 40 की। 240 40% की वैल्यू है, और परीक्षा कितने अपने आप में 100% होता है। तो गुणा कर, पूरा अंक बनाने के लिए 100 का गुणा कर देंगे। 20 थोड़ा हटा देते हैं यहां से, 20 अंकों से फेल हुआ था, 20 अंक से फेल हुआ था, तो टोटल बनाने के लिए टोटल अंक 100% होता है। 100 का गुणा कर दिए, 1 0 यहां से कट गया, 4 से काट दिए 6 बार में, तो आ गया टोटल अंक 600। यानी वो परीक्षा कितने की थी? 600 अंकों की थी। ऑप्शन सी वा, ऑप्शन सी इसका राइट है, ठीक है। आ जाते हैं हम अगले सवाल पे। आ जाते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंक का 33% अंक लाना है। हमें नहीं पता कितना अंक था, लेकिन कुल अंक का 33% लाना है। कितना परसेंट? 33% पास होने के लिए चाहिए। लेकिन एक विद्यार्थी क्या करता है, विद्यार्थी को क्या मिलता है? कुल अंक का उसे 25% ही मिलते हैं। कितने परसेंट लाता है? 25% लाता है। तो फेल हो गया। कितने परसेंट से फेल हुआ? कितने परसेंट से फेल हुआ? इसको माइनस कर देंगे तो 8% अंकों से ये फेल हो गया। यानी पास होने के लिए कितने अंक चाहिए था? 33%। लेकिन लाया कितना? वो 25% लाया। तो फेल कितने से हो गया?
8% अंक अगर लाया होता, वो लाया कितना है 25%, लेकिन कितना कम लाया 8%, ठीक, फेल हो गया 8% से, ठीक। लेकिन यहां परसेंट नहीं दिया है, कहा है कि वो 40 अंक से असफल हो गया। परसेंट तो 8% कम है, परसेंट तो 8% कम है, लेकिन कितना अंक कम लाया है 40 अंक। ये 8% एग्जाम क्वेश्चन में नहीं दिया है, अंक कितना कम लाया है 40 अंक, 40 अंक क्या है कम लाया है, ठीक। पास होने के लिए उसको 33% चाहिए था, लाया कितना 25% अंक। कितने अंकों से फेल हो गया 40। ये परसेंट नहीं है, ये अंक है, तुमको कितना अंक लाना था ये नहीं मायने करता है। 40 अंकों से वो फेल हो गया, लेकिन वास्तव में कितना फेल हुआ 8% अंकों से। तो ये 8% किसकी वैल्यू 40 की है ना, तो यहां लिख लेंगे कि यह 40 वैल्यू किसकी है 8% की, 40 वैल्यू किसकी 8 की है। और टोटल कोई भी अंक अपने आप में 100% होता है, तो टोटल लाने के लिए क्या कर देंगे, टोटल ही पूछा है कि हाँ कुल अंक पूछा है टोटल, तो टोटल के लिए 100 से गुणा कर देंगे। क्यों 100 से गुणा करें, कोई भी अंक अपने आप में 100% होता है, ठीक है। ये 8% है, 8% किसके बराबर 40 के, चाहिए हमें 100 का, तो डिवाइड करते हैं 5 बार कट जाएगा 40, कितना आ जाएगा 500, यानी वो परीक्षा कितने अंक की थी 500 अंक की थी, ठीक। अगर 500 अंक की थी, अगर ये पूछता कि पास होने के लिए उसे कितना अंक चाहिए, परसेंट तो 33 है, लेकिन पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, अगर पास होने के लिए पूछा होता तो हम क्या करते, 40 वैल्यू किसकी थी 8 की थी, 8% 40 बराबर 8% है, पास होने के लिए कितना चाहिए था 33 चाहिए ना, 33%, तो 33 का गुणा कर देते, तो 5 बार कट जाता 15 हो जाता, 5 का 3 बार गुणा करते, फिर 5 का 3 बार गुणा करते तो 16 हो जाता, एक हासिल। तो यानी पास होने के लिए उसे कितना चाहिए था 165 अंक। दोनों सवाल पास होने वाला अंक भी पता चल गया और टोटल भी पता चल गया। जरूरी नहीं कि हमेशा टोटल ही पूछे, ये भी पूछ सकता है कि बताओ पास होने के लिए कितना अंक की जरूरत था, 40 अंक से फेल हो गया तो पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, तो बता सकते थे ऐसे, ठीक। अगला सवाल आ जाता है, अगला सवाल है कि एक परीक्षा में सफल होने के लिए, कई सवाल ऐसे सेम सेम है, सफल होने के लिए एक छात्र को 35% अंक प्राप्त करने हैं, यानी अगर उसे पास होना है, हर परीक्षा में एक मिनिमम अंक होता है कि अगर इससे कम लाओगे तो क्या होगा फेल हो जाओगे, तो इस परीक्षा में कितने परसेंट लाना है 35%, ठीक है, 35% अंक लाना है पास होने के लिए, ठीक। यदि उसे 200 अंक प्राप्त होते हैं, यानी कोई विद्यार्थी है वो कुल अंक का 200 अंक लाता है, 200 अंक लाता है, एग्जाम देता है और 200 अंक आते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो 10 अंकों से फेल हो जाता है, 10 अंक से क्या होता है फेल, परसेंट नहीं है दोनों अंक है। जैसे पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए था 35, फेल हो गया कितने से 10 अंक से, लाया कितना 200, अगर 10 अंक और ले आता तो पास हो जाता, 10 अंक लाता तो कितना अंक आते उसके 210 आते, 210 आते ना, अगर 10 अंक और ले आता जो फेल हुआ है तो पास हो जाता, तो अंक कितने आते 210 आते। अब 210 जो आते कितने परसेंट के बराबर होता इस 35% के बराबर, क्योंकि कहा पास होने के लिए कितना अंक चाहिए 35%, तो 210 वैल्यू किसकी है 210 वैल्यू किसकी 35 की, ठीक है। टोटल, अब टोटल लाने के क्या करना पड़ेगा, ये तो 210 किसकी वैल्यू है 35 की, चाहिए किसका 100 का चाहिए हमें, तो 100 का गुणा कर देंगे। अब कोई कट रहा है तो काट दो, देखो 5 से कट जाएगा 7 बार में, और ये 5 से कट जाएगा 20 बार में, ठीक। 7 से कट जाएगा ये 3 बार में, 7 3 21 जीरो हो जाएगा, ऊपर 30 और 20 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 600, ठीक। ऑप्शन कौन सा डी वाला सही है, ठीक। टोटल अंक हमें जो एग्जाम हुआ था वो कितने का था 600 अंकों का था, ठीक।
अब आ जाते हैं अगला सवाल, समझ में आया? अगला सवाल है कि वार्षिक परीक्षा में अंकिता को गणित में एकता से 10% अंक कम मिले। क्या मतलब इसका? 10% कम मिले, कम मिला या ज्यादा मिला या 10% के बराबर मिला, ठीक है। कम मिले यदि अंकिता को 81 अंक मिले। देखो क्या कह रहा है, एक वार्षिक परीक्षा हो रही है जिसमें दो लड़कियां अंकिता और एकता हैं। तो कह रहा है कि अंकिता को एकता से 10% अंक कम मिले। कितने परसेंट अंक? 10%। किसको कम मिले? अंकिता को। किसको? अंकिता को एकता से। कोई एकता लड़की है या लड़का है पता नहीं, एकता से, ठीक है। 10% अंक अंकिता को कम मिले। अब ये कैसे पता चलेगा? अगर एकता को 100 अंक मिले हैं तो अंकिता को 10% कम मिले होंगे, यानी 90 मिले होंगे, मिले होंगे ना। लेकिन ऐसे में ये भी सही सवाल सही है, लेकिन सबसे बेहतर है कि क्या करो, परसेंट को तोड़ दो। परसेंट को तोड़ दो, ऐसे भी सवाल सही आएगा। लेकिन कहा देखो इस तरीके मेथड से कैसे आएगा, यानी एकता को अगर 100 नंबर मिले हैं तो अंकिता को 10% कम मिला है, यानी 100 का 10% कम करेंगे तो 90 आया होगा। यदि अंकिता को 81 अंक मिले हो तो एकता को कितने अंक प्राप्त हुए? यानी अंकिता को वास्तव में कितना मिला है? 81 अंक। तो कहा एकता को कितना मिला, ये बताओ। ये तो परसेंटेज था, ये हमने मान लिया ना। 100 क्यों माना जाता है? हम चाहे तो 200 मान सकते हैं, 50 मान सकते हैं, 80 मान सकते हैं, XYZ कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन 100 मानने से क्या होता है, परसेंट को तोड़ने से आसानी से टूट जाता है। जैसे अब यहाँ 50 मानते, 50 का 10% निकालते तो 5 आता, फिर 5 में 45 हो जाता। सीधा सीधा 100 मानते हैं, 100 का जितना परसेंट 10 कहा तो 10 आएगा, 20 कहेगा तो 20 आएगा, 30% कहेगा तो 30 आएगा। परसेंट बनाने में आसान हो जाता है 100 मानने से, ठीक है। तो ये तो मन घड़ा, ये तो परसेंटेज था कि मान ये हमने मान लिया कि एकता को 100 मिले और तो अंकिता को 90 मिले होंगे, क्योंकि 10 कम था। 10% कम है ना अंकिता से, 10% कम है। लेकिन वास्तव में अंकिता को कितना मिला है? 81, यही मिला है ना। तो 81 वैल्यू किसकी हो जाएगी? 90 की। 90 आ रहा है ना अंकिता का, 90 की। और चाहिए किसका? इसका 100 आ लेगा, एकता का। एकता का 0 से 0 उड़ा देंगे, 9 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 81 हो जाएगा। तो 9 का मल्टीपल करेंगे 10 में तो 90 आ जाएगा, ठीक। यानी अंकिता को अगर 81 नंबर मिले हैं तो एकता को 90 नंबर मिले होंगे। इस तरह से भी कर सकते हैं 100 मान के, ठीक है। लेकिन 100 मानेंगे तो देखो यहाँ काटना ही है, क्या फर्क पड़ता है। परसेंट को तोड़ना भी बताया था पहले क्लास में कि कैसे तोड़ा जाता है और कैसे जोड़ा जाता है। तो ये तो ऐसे मान सकते हैं डायरेक्ट कि इसको 100 मान लिए, 10% कम कर दिए, इसका 90 हो गया। लेकिन दूसरा देखो सेम ऐसे ही है, इस परसेंट को तोड़ दो, 10% को तोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1/10। परसेंट को तोड़ते हैं तो 1/10 आएगा। कैसे? देखो 100 10 है, परसेंट को तोड़ने के लिए 100 से भाग करते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, यानी 1/10 आ जाएगा, ठीक। यही डायरेक्ट लिख दिए 1/10। 1/10 क्या है? कहा है कि अंकिता को एकता से मिले। किससे तुलना हो रही है? एकता से। तो जो नीचे बेस आएगा वो किसका होगा? जिससे तुलना हो रही है। किससे तुलना हो रही है? एकता से। तो ये जो 10 अंक किसका है? एकता का। कितना कम आ रहा है? 1। एकता को अगर 10 मिले हैं तो अंकिता को 1 कम मिला है। देखो इधर, अगर एकता को 10 नंबर मिले हैं तो अंकिता को कितना मिला है? 1 कम मिला है। 1 नहीं मिला है, 1 कम मिला है, 1 कम मिला है। तो कितना मिला होगा अंकिता को? अंकिता को कितना मिला होगा? 9। अंकिता को कितना मिला होगा? 9 नंबर मिला होगा, ठीक। ये 1 नहीं मिला है, इसका मतलब है कम मिला, इससे 10 से 1 कम मिला, तो कितना मिला होगा? 9 मिला होगा। ये तो मन घड़त बातें थी। वास्तव में क्वेश्चन में क्या कहा है? अंकिता को कितना मिला है? 81 नंबर मिला है।
यहाँ तो 9 दिखा रहा है, लेकिन अंकिता को कितना मिला है? 81। तो 81 वैल्यू किसकी हो जाएगी? 9 की। ठीक है, और किसकी चाहिए? हमें एकता वाला चाहिए, कहे कि एकता कितना लाए थे, तो इसका 10 से गुणा कर देंगे। ठीक, 9 का 9 बार में काट देंगे, 81 कट जाएगा, आ जाएगा 90। इससे आसान हो जाता है सवाल। वो 100 मानो, फिर उसका 10% कम करो, 90 लाओ। इससे अच्छा है परसेंट को तोड़ दो, सबसे आसान। ये तो आसान था, 10% दिया था तो 100 मानने से आसानी से निकल जाता है। लेकिन कभी कभी ये 10% ना देके कभी कभी ऐसे दे देगा, 16 सही 2/3% कम था, या 14 सही 2/7% कम या ज्यादा था, कुछ भी कर सकता है। तो इसको 100 में से घटाओगे तो इसमें मतलब दशमलव में कई अंक आ जाएंगे। तो इसको भिन्न, परसेंट को तोड़ के भिन्न बनाओ, भिन्न को रेशियो में बनाओ। ठीक, परसेंट को तोड़ के क्या करो? भिन्न बना दो, भिन्न को क्या करो? रेशियो कर दो। अगर इसको कैसे बनाओगे तो क्या होगा? 14 7 98, 2 जोड़ोगे 100, 100/7 परसेंट है, परसेंट खत्म करने के लिए 100 का भाग नीचे से करना पड़ेगा। 100 से 100 कट जाएगा, यानी आ जाएगा 1/7। ऐसे इसको अगर तोड़ोगे तो 48 2 50 बटे हो जाएगा 3, परसेंट है, तोड़ने भाग खत्म करने के लिए 100 का भाग करेंगे नीचे से, तो 50 1 50 2, यानी आ जाएगा 1/6। ठीक, अब कहे कि अगर कोई चीज कम हो रही है तो इसको 6 में से 1 कम कर दोगे 5 हो जाएगी। अगर कहे ज्यादा लाया, एक ज्यादा लाया उसे, तो इसमें 6 में 1 जोड़ दो, कितना? यहाँ 1 है ना, ऊपर जितना रहेगा इसमें जोड़ना या घटाना रहेगा। 1 है तो 1 को जोड़ना है या घटाना है, वो तो सवाल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कम पूछ रहा है कि ज्यादा पूछ रहा है। ठीक है, अगर कह रहा है ज्यादा आ रहा है तो 6 का 1 ज्यादा हो जाएगा तो 7 हो जाएगा, कम पूछ रहा है तो 6 का 1 कम हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ कम पूछा था तो 10, एकता का 10 था, अंकिता 1 कम लाई, तो यानी अंकिता 9 लाई। वास्तव में लाई कितने थी? 81 नंबर। ठीक, तो एकता का आ जाएगा 90। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आ जाते हैं अगला सवाल कौन सा देखते हैं। भाई एक्स वाई जेड मत मानो, एक्स वाई जेड मानने से बहुत सवाल लंबी हो जाता है। अगला है, अभी कई सवाल हैं, देखते हैं। अच्छा अच्छा, एक सवाल और इस टाइप का है, उसके बाद ये दूसरा टाइप का सवाल आ जाएगा कि इतना विद्यार्थी इंग्लिश बोल सकते हैं, इतना विद्यार्थी हिंदी बोल सकते हैं, तो कुछ विद्यार्थी हैं जो दोनों बोल सकते हैं, तो बताइए कितने विद्यार्थी हैं जो कोई भाषा या कोई चीज नहीं कर सकते, तो वो बताएंगे किस तरह से होता है। देख दिया है अगला सवाल कि एक परीक्षा में एक छात्र को सफल होने के लिए 36% अंक चाहिए। कितने? सफल होने के लिए 36% अंक चाहिए, उससे कम रहेगा तो क्या हो जाएगा? वो फेल हो जाएगा। पास होने के लिए कम से कम 36 चाहिए। ठीक है, लेकिन एक छात्र को 190 अंक प्राप्त होते हैं। कितने अंक मिलते हैं? 190 वो लाता है, और कितने अंक से फेल हो जाता है? वो लिखा कितना है? 35 अंक से, 35 अंक से वो फेल हो जाता है। ठीक है, 35 अंक से क्या हो गया? इतना प्राप्त किया। ठीक, इतना पास होने के लिए 36% अंक चाहिए था, लाया कितना? बड़ी मेहनत से 190, फेल हो गया कितने से? अगर वो 35 नंबर लाता और ले आता, 90 लाया है ना, 35 और लाया होता तो पास हो जाता। यानी उसे कितना परसेंट, कितना अंक लाना पड़ता पास होने के लिए? वही 90 लाया है ना, 35 और लाता तो पास हो जाता। तो कितना अंक चाहिए? जोड़ दो 5, यानी अगर वो 225 अंक लाया होता तो पास हो जाता। अब 225 अंक किसके बराबर है? पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए? 36% चाहिए ना, 36 चाहिए। अगर वो 225 लाया तो 36 के बराबर हो जाता। तो लिख लगाओ, 225 वैल्यू किसकी हो जाएगी? 36% की। ठीक, टोटल अंक, टोटल अंक मतलब 100%, 100 का गुणा करना पड़ेगा, चाहिए 100। कट रहा है? कटेगा कि नहीं कटेगा?
4 से काट दो, 9 बार में 4 9 36, 4 से काटोगे 25, कट जाएगा। ये कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा। 9 से डिविजिबल है, देखो 5 2 7 2 9, सम अगर 9 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या क्या होती है, कट जाती है। तो 9 से काटेंगे, 9 दूना 18, 4 बच जाएगा, 9 पचे 45, यानी ऊपर 25 आ गया। 25 25 का गुणा 25 में करेंगे तो 625 होता है, स्क्वायर हो जाता है 625। ठीक, यानी उसे टोटल अंक कितना है, एग्जाम का टोटल अंक कितना चाहिए, 625। ऑप्शन कौन सा, ए वाला सही है। ठीक, अब आ जाते हैं अलग टाइप के सवाल, और एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, खास करके जीडी, रेलवे में, मतलब हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे दिया है, कहेगा कि 60 कुछ परसेंट विद्यार्थी क्या है, मान लेते हैं 10% या 20% विद्यार्थी, कहेगा कि मान लो गणित गणित पढ़ते हैं। ठीक, 20% विद्यार्थी गणित पढ़ते हैं, 90% विद्यार्थी हिंदी पढ़ते हैं। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ सेम वाला पढ़ते हैं। तो कहेगा कि बताओ कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों विषय पढ़ते हैं, कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों विषय पढ़ते हैं। तो इसको हम पाई चार्ट बना लेते हैं। जैसे ये हो गया, मान लेते हैं गणित का है, कुछ ऐसे कर लेते हैं, ये हिंदी का है। ठीक, ये दोनों विषय में जो इसमें आएंगे वो दोनों आएंगे, लेकिन पता कैसे चलेगा, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। ठीक, 100% होती है, ये 20% गणित में है और 90% हिंदी में, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, 110 हो जाएगा। दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 110% हो जाएगा, 110%। और 110% नहीं होता है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। ठीक है, यानी ये जो 100 के ऊपर 10 है, ये वो विद्यार्थी हैं जो हिंदी भी पढ़ते हैं और गणित भी पढ़ते हैं। ठीक है, जिसे स्कूल में पूछा जाए कि बताओ कितने विद्यार्थी गणित पढ़े, तो कुछ विद्यार्थी हाथ उठाए, सर हम गणित पसंद करते हैं। तो जरूरी नहीं कि अगर पूछा जाए हिंदी पढ़ते हो, तो जरूरी नहीं ये है कि जो बच्चे गणित वाले हाथ उठाए थे वो हिंदी में हाथ ना उठाए, हो सकता है उनको हिंदी भी पसंद हो तो वो हिंदी के लिए भी हाथ उठाएंगे। तो ऐसे विद्यार्थी हो जाएंगे कि कुछ कुछ को गणित और हिंदी दोनों पसंद है। और बताओ कि कोई चीज 100% होती है, 100 से कितना ज्यादा है, 10, तो जो बीच में आएंगे 10% जो दोनों विषय पसंद करते हैं। ठीक, और गणित में कितने परसेंट थे, 20, ये पूरा गणित का फिगर है, तो गणित में तो 10 डाल दिए, 10%, क्योंकि ये 10% हिंदी और गणित दोनों के लिए कॉमन है। तो 10% गणित में आ गए, गणित में कितने बचे, 20% टोटल थे, तो 10% और आ जाएंगे, 10 ये और 10 ये। गणित में टोटल 20% थे, 10% ये विद्यार्थी हैं जो हिंदी और गणित दोनों को पसंद करते हैं, ये 10% कॉमन है। तो 10% अगर गणित में आ गए तो गणित के कितने परसेंट बचेंगे, 10%। हिंदी में अगर ये गोला ले लिया जाए, ठीक है, हिंदी में 90% है, तो हिंदी में भी तो ये 10% आएंगे, आ गए ना 10%, तो बाकी कितने बचेंगे, 80%। ठीक, अब पूछा जाए, अब ये 80% वो विद्यार्थी हैं जो केवल और केवल क्या पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, केवल और केवल हिंदी पढ़ते हैं, इनसे मैथ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैथ वाले। और ये 10% वो विद्यार्थी हैं जो सिर्फ और सिर्फ गणित, इनको हिंदी से कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन ये जो 10% हैं, ये वो विद्यार्थी हैं जिनको गणित भी पसंद है और हिंदी सब्जेक्ट भी पसंद है। ठीक है, तो टोटल हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, टोटल अपने आप में 100 होता है, 10 10 20 80 100 हो गए। ठीक है, अब देखते हैं सवाल, एक इसका उल्टा आता है। जैसे देख लो, अभी जैसे कहेगा कि x% विद्यार्थी क्या है, कुछ पसंद करते हैं, x% विद्यार्थी मान लेते हैं गणित पसंद करते हैं, और y% विद्यार्थी क्या है,
हिंदी पसंद करते हैं। ठीक है, पसंद है दोनों को, लेकिन कहेगा कि Z% विद्यार्थी दोनों नहीं पसंद करते हैं। क्या होता है? दोनों पसंद नहीं करते, पसंद नहीं करते। ठीक, तो 100 में से जो रहेगा उसको घटा के जो नहीं पसंद करते उनको पहले निकाल देंगे, साइड कर देंगे। जब वो नहीं अलग, हमें यहाँ या तो पसंद पसंद वाले चाहिए या ना पसंद पसंद वाले चाहिए। ठीक है, जैसे भी सवाल आएगा तो समझ में आ जाए। जैसे पहला सवाल है इस टाइप का कि एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल, देखो यहाँ पसंद या सफल या असफल कुछ भी दे सकता है। यह कहेगा चाय कुछ लोगों को पसंद है, कुछ लोगों को काफी पसंद है, कुछ ऐसे हैं जिनको चाय या कॉफी दोनों नहीं पसंद है। तो बताओ कितने % विद्यार्थी हैं जो दोनों चाय पसंद करते हैं? एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल होते हैं और 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं। यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल हो जाते हैं? देखो डायग्राम बना लेंगे हिंदी और संस्कृत का। एक डायग्राम ये और ये डायग्राम ये हिंदी का है, इसको बना लेते हैं हिंदी, एच से लिख देते हैं हिंदी और यस से लिख देते हैं संस्कृत। ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हिंदी पसंद करने वाले नहीं है या केवल संस्कृत पसंद करने वाले नहीं है। 25% विद्यार्थी ऐसे हैं जो हिंदी हिंदी भी पसंद करते हैं और संस्कृत भी पसंद करते हैं। तो जो 25% विद्यार्थी इस कॉमन वाले गोले में आ जाएंगे, यानी दोनों गोले के बीच में कर देते हैं। ठीक, इस 25%। अब ये जो 25% है संस्कृत में भी आएंगे और हिंदी में भी आएंगे, लेकिन कहा कि 60% छात्र क्या है? 60% छात्र हिंदी में सफल होते हैं। तो 25% छात्र ये है और 60 में और कितना कमी है? 60% थे इसमें टोटल और इसमें 45। ठीक, लेकिन 25% दोनों के लिए कॉमन है, तो ये कितना हो जाएगा? 35। हिंदी के ये 35% वो नहीं है, ये 35% वो छात्र हैं जो केवल और केवल सिर्फ क्या पढ़ते हैं? हिंदी, संस्कृत से कोई लेना देना नहीं उनका। लेकिन ये अब 45 ये है, 25 कॉमन थे दोनों के लिए, हिंदी और संस्कृत के, यानी ये संस्कृत पढ़ते हैं हिंदी भी पढ़ते हैं। तो 45 और 25 कॉमन है, तो यहां हो जाएगा कितना? 20%। अब ये जो 20% आएंगे ये केवल और केवल क्या पढ़ते हैं? संस्कृत, हिंदी से उनका कुछ वास्ता नहीं। और ये 35% केवल हिंदी, संस्कृत से नहीं। लेकिन ये जो 25% है ये दोनों में आएंगे, ये संस्कृत भी पढ़ते हैं और हिंदी भी पढ़ते हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 35 और 25 60 और 20 80%। ठीक है, 80% हो गए। और कहा कि दोनों विषयों में कितने % छात्र, सॉरी ये सफल नहीं, मतलब पास होने की बात हुई थी, पास या फेल का। कहा था कि हिंदी में 60% विद्यार्थी पास होते हैं और संस्कृत में 45, लेकिन 25% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों में पास हो जाते हैं। ठीक है, तो 25% पास कर दिए, तो 35% क्या था कि केवल हिंदी में पास हुए और 20% केवल संस्कृत में पास हुए। ठीक, और 25% दोनों में पास हुए थे, तो टोटल देखें तो 80% आया। ठीक है, टोटल कितना आया? 80% आया। लेकिन हर कोई अंक या हर कोई कमरा या कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। तो पूछा है कि कितने विद्यार्थी पास नहीं, फेल हो गए यानी असफल हो गए। तो 80% तो पास हुए, तो टोटल कितने होते हैं? 100 में से 80 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 20%, यानी 20% छात्र ऐसे हैं जो असफल हो गए, ना हिंदी में पास हुए ना संस्कृत में पास हुए या दोनों विषयों में नहीं पास हुए। 20% छात्र ऐसे हैं। ठीक, अब आ जाते हैं अगला सवाल। अगला है कि एक परीक्षा में 34% प्रतियोगी गणित में
दो विषय बनाया गया, गणित और अंग्रेजी में असफल हो जाते हैं, और 20% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल हुए। तो कितने प्रतिशत प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल हुए? जस्ट पिछले वाले सवाल का उल्टा दिया है, उसमें सफल सफल का दिया था, अब इसमें असफल का दे दिया है। तो गणित और अंग्रेजी का है, डायग्राम ऐसे बना लो। कॉमन जोर है बीच में लिख दो। कॉमन कितना है? 20% विद्यार्थी दोनों में पास हुए, फेल हो गए, पास नहीं यहां दिया है, दोनों ये 20% दोनों में फेल हैं, ठीक। और गणित में कितने फेल थे टोटल? मैथ लिख देते हैं एम से, ठीक। कितने हैं? 34%। टोटल कितने हैं? 34%। और अंग्रेजी में, इंग्लिश लिख देते हैं, इंग्लिश में कितने हैं? 42%, ठीक। इंग्लिश में अगर देखा जाए तो 42% छात्र फेल हो जाते हैं, गणित में 34%। लेकिन दोनों विषयों में देखा जाए कि कुछ ऐसे भी छात्र हैं, इतने ढीठ हैं कि दोनों में फेल हो गए। ये तो गणित में फेल हुए 34%, ये 42% इंग्लिश में, लेकिन कुछ इतने ढीठ किस्म के हैं कि दोनों में फेल हो गए, ना इंग्लिश में पास हुए ना गणित में। तो 20% दोनों में फेल हुए। तो मैथ में कितने फेल हुए होंगे? 20 तो दोनों के लिए कॉमन है, तो मैथ में 14 बचे। ये 14% विद्यार्थी वो बचे जो केवल और केवल मैथ में फेल हुए। 42 का 20 निकाल देंगे तो 22%। 22% छात्र वो हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए, लेकिन ये 20% दोनों में फेल हो गए, ठीक। इन तीनों को जोड़ देंगे, 20 42 और 20 हो जाएगा, सॉरी 22 और 20 हो जाएगा 42, और 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। यानी 56% छात्र कुल फेल हो गए, 56% छात्र फेल हो गए। तो पास कितने हुए? पास कितने हुए? टोटल कितना होता है? 100% होता है, 100% होता है। तो 100 में से 56 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 44। 44% छात्र पास हुए, ठीक। ऑप्शन कौन सा है? सी वाला, सी ऑप्शन सही। अगला सवाल है, एक परीक्षा में 52% छात्र हिंदी में और 42% छात्र अंग्रेजी में असफल फेल हो गए। यदि 17% छात्र दोनों विषयों में असफल होते हैं तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं? अब फिर वही कहानी है, कुछ छात्र हिंदी में फेल हुए, कुछ छात्र इंग्लिश में, लेकिन कुछ छात्र ऐसे हैं जो दोनों में फेल हो गए, ठीक है। बाकी जो बचे वो पास हुए होंगे, 100% में से जो बच जाएंगे वो पास होंगे। देखते हैं, डायग्राम बना लो पहले। दो का पूछा है तो दो बना लो। एक हिंदी का पूछा है ना, एक हिंदी है और एक इंग्लिश। ये हिंदी हो गया, हिंदी में कितने पास हुए हैं? 52%। अब ये हिंदी का है, लेकिन जरूरी नहीं कि केवल ये हिंदी का 52% है, ये हिंदी है, लेकिन क्या है, ये केवल हिंदी का नहीं है। कुछ छात्र ऐसे भी हैं इसमें जो इंग्लिश में फेल हुए बैठे हैं, लेकिन ये हिंदी में भी फेल हुए हैं। और इंग्लिश में कितने छात्र फेल हुए हैं? 42% इंग्लिश में फेल हुए, लेकिन कुछ छात्र ऐसे हैं जो दोनों में फेल हुए, ठीक है। तो ये जो बीच वाला पोर्शन बता है दोनों का कर रहा है, ये वाला, ये कॉमन है दोनों के लिए, ठीक है। तो 20% छात्र, सॉरी 17% छात्र जो फेल हैं दोनों में फेल हैं, ठीक। 17% अगर दोनों में फेल है, दोनों के लिए कॉमन है ना, तो 52 में से 17 को कम कर दें, 5 35 आ जाएगा। अब ये जो 35% आया है, ये केवल और केवल हिंदी में फेल है, क्योंकि इसमें से 17% तो ये भी हिंदी के हैं,
लेकिन ये वो हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में फेल हुए बैठे हैं, इनका 2 विषय में फेल है। तो ये हिंदी में भी आएंगे और ये संस्कृत इंग्लिश में भी आएंगे। ठीक, 42 में से 17 को माइनस कर देंगे तो 5 और 3 में से 2 25% केवल छात्र ऐसे हैं जो किसमें फेल हुए, इंग्लिश में। और ये महाराष्ट्र 17% जो है दोनों में फेल हुए बैठे हैं। तो इन तीनों को जोड़ देते हैं, 35 और 17 52, 52 में 25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 77%। ठीक, तो क्लास में कितने परसेंट बच्चे होते हैं? अगर एक ही बच्चा है तो वो भी अपने आप में 100% है, 2 बच्चे हैं तो भी वो अपने आप में 100% है क्लास में, 10 बच्चे हैं तो भी क्या है, वो अपने आप में 100% है, 1000 बच्चे हैं तब भी वो अपने आप में 100% है। ठीक है, तो क्लास में परसेंट कितना टोटल होते हैं? 100% में से 77% बच्चे फेल हैं, तो पास कितने हुए होंगे? 33%। 100 में से डिवाइड कर दो, 33%। कौन सा ऑप्शन आएगा? बी वाला। समझ में आया? अब कहा है कि एक छात्रों के एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी और 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, बोल रहे हैं चाहे फेल हुए, चाहे कूदें, चाहे जंप करें, हमको क्या फर्क पड़ता है। बस हमको अगर फेल वाला दिया है तो फेल फेल चाहिए, पास वाले दिए हैं तो पास पास चाहिए, बोलने वाला दिया है तो बोलने वाले वाले चाहिए, ना बोलने वाले दिए तो सबको ना बोलने वाला चाहिए। ठीक, एक सेम करना है बस। कहा यदि 27% छात्र 70% छात्र अंग्रेजी में और 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं। ठीक है भाई, 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं। देखो 70% क्या दिया है? इंग्लिश दिया है, बोल सकते हैं ये। ठीक है, ये दिया है। और 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं, बोलने दो, क्या दिक्कत है। लेकिन कहा है कि 27% छात्र ऐसे हैं, 27% छात्र ऐसे हैं जो दोनों में से कुछ नहीं बोल सकते, दोनों नहीं बोल सकते। कह रहे हमको ना हिंदी आती है न इंग्लिश आती है, ये कहीं और के हैं। ठीक है, तो हम पहले इस 27 को अलग ही कर देते हैं। जैसे इस तरह का सवाल का डायग्राम कैसे बनाएंगे, जैसे पूरा अपने आप में ये है, 2 गोला बना लेते हैं, दिख रहा है? इंग्लिश का है तो एक इंग्लिश का लिख देते हैं और एक हिंदी का है। यानी इस गोले वाले बच्चे हिंदी बोल सकते हैं, इस गोले वाले बच्चे इंग्लिश बोल सकते हैं, लेकिन ये बीच वाले दोनों बोल सकते होंगे। ठीक, लेकिन ये महाराज जो ये बीच, ये दोनों तो हो गए, लेकिन ये जो बीच वाले बचे ये ऐसे हैं जो कुछ नहीं बोल सकते। यानी ये जो 27% है, इसमें गोल ना, इस गोले के अंदर नहीं आएगा। ये 27% लुल्ल है, पूरी तरह से कुछ नहीं बोल सकते। तो 27% को क्या करेंगे, हर चीज अपने आप में 100% होती है, तो 100 में से 27 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 73%। ठीक है, अब ये 73% में 73% बोल सकते हैं। टोटल बोलने वालों की संख्या कितनी है? 73%। ठीक है, टोटल बोलने वालों की संख्या 73% है। लेकिन ये क्या, 70% इंग्लिश में, 65% हिंदी में, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? अगर इसको 70% इंग्लिश में बोल सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं, और 65 हिंदी बोल सकते हैं, वाह भाई वाह, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 5, 6 और 7 13, यानी 135% आ गया। वास्तव में कितने बोल सकते हैं? वास्तव में टोटल तो 73% बोल ही सकते हैं, है ना? तो 135 डिवाइड कर देंगे, कितना? 73 को डिवाइड कर देंगे, मतलब सॉरी माइनस कर देंगे 2 से, यानी 62%। अब ये जो 62% आएगा ना, ये दोनों के लिए होगा, 62% कॉमन हो जाएगा।
अगर 62% कॉमन हो गया, हिंदी भी इंग्लिश भी बोल सकते हैं, हिंदी भी बोल सकते हैं, तो इंग्लिश में 65 थे, इंग्लिश 65 सॉरी इंग्लिश 70 बोल सकते थे, 62 कॉमन हो गया तो इंग्लिश वाले कितने हो जाएंगे 8%, 8 और 62 70 हो जाए। हिंदी कितने बोल सकते थे 65, यानी इंग्लिश वाले हिंदी वाले कितने हो जाएंगे 3%। ठीक है, क्या पूछा था सवाल में कि वो कितने प्रतिशत छात्र हैं जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, तो यानी जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं क्या है 62%। ठीक है, क्या किया ये सवाल थोड़ा जब सेम सेम दिया हो सफल 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 या असफल 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 तो सवाल लगाना आसान होता है, लेकिन कभी कहीं कहेगा जैसे ये सवाल कहा है कि बोल सकते हैं हिंदी इंग्लिश बोल सकते हैं इतने, लेकिन 27% क्या है कुछ नहीं बोल सकते, तो जो 27% उसको पहले अलग कर दो, किसने से 100% से, 100% से हमने अलग कर दिया, टोटल कितना आ गया 73%। अब ये 73% में हिंदी और इंग्लिश और दोनों कॉमन भाषाएं बोल सकते हैं, लेकिन जोड़े तो कितना आ गया, इंग्लिश 70% था, हिंदी वाले 65%, दोनों जोड़े 65 135, 135 में से जब -73 किए तो 62% आ गया। ये 62% जो आया है ये वो छात्र हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। ठीक, आ जाते हैं सेम इसी सवाल, सेम इसी टाइप का सवाल है कि एक विद्यालय में 40% छात्र फुटबॉल और 50% छात्र क्रिकेट खेल सकते हैं, यदि 18% छात्र कोई खेल नहीं खेलते तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों खेल खेलते हैं। तो पहले उन बकलोलों को क्या करें बाहर निकाल दो जो बिल्कुल इसमें है ही नहीं, खेलना पसंद ही नहीं करते, पढ़ना नहीं पसंद करते, मतलब निगेटिव है। 40% छात्र कैसे हैं जो फुटबॉल खेल सकते हैं, ठीक, और 50% क्या खेल सकते हैं क्रिकेट, वाह क्रिकेट, ठीक है क्रिकेट खेल सकते हैं, लेकिन 18% छात्र जो हैं 18% छात्र ये दोनों खेलों में से कोई नहीं खेल पसंद करते हैं, ये 18% छात्र दोनों में से कोई खेल पसंद नहीं, इनका अलग ही नशा चढ़ा हुआ अलग ही खेल का। तो क्या करेंगे पहले इसको कम कर देंगे, किससे कम करेंगे 100% से, क्योंकि हर कोई चीज अपने आप में 100 होती है, तो 100 में से पहले 18 को माइनस कर देंगे, तो 100 में से -18 कर देंगे तो हो जाएगा कितना होगा 82% आ जाएगा। अब ये 82% जो छात्र हैं फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन इसको जब जोड़ते हैं तो ये कितना आ जाता है 90%, 90% आ जाता है, ठीक, लेकिन टोटल छात्र तो 80 थे। ठीक है, तो 90 से अगर 82 घट माइनस कर दें तो 8% छात्र ऐसे बचेंगे जो दोनों खेल पसंद करते हैं, जो दोनों खेल पसंद करते हैं, नहीं समझे। जैसे इसका डायग्राम अगर बनाएं डायग्राम से, तो पहले तो टोटल ये हो गया 100%, इसमें आ गया क्रिकेट और इसमें आ गया फुटबॉल, ये हो गया फुटबॉल, सी से हो गया क्रिकेट। 40 यानी 50% छात्र क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, और 40% छात्र 40% यहाँ लिख देते, पता नहीं दिखता होगा कि नहीं, 40% लिखा है, 40% छात्र थोड़ा बड़ा ही लिख देते हैं। दो डायग्राम, एक क्रिकेट का और एक फुटबॉल का, क्रिकेट वाले 50% है और फुटबॉल वाले 40% है, ठीक है। अब ये मत कहना सर 40-50 जोड़ देते हैं, 90 में से 10 घटा देते तो मतलब 10% आएगा जो नहीं खेलते। यहाँ दिया है कि 18% ऐसे छात्र हैं जो कुछ ही नहीं खेलना पसंद करते, तो 18% यहाँ डाल देते, ये जो ये गोले के अंदर नहीं, ये जो 40% है 50 ये गोले के अंदर आएंगे, ठीक है, ये क्रिकेट वाले हैं, ठीक है, यहाँ लिख देते नहीं तो कंफ्यूज होगे तुम लोग, ये क्रिकेट का ये फुटबॉल का गोला है क्रिकेट का।
और जो ये वाला बनना है, ये कॉमन इंटेंस, ये वाला, ये दोनों के लिए कॉमन रहेगा जो इसमें आएंगे। क्रिकेट भी खेलेंगे और फुटबॉल भी खेलेंगे। तो यही पूछा है कि ये दोनों कितने खेल सकते हैं, कितने ऐसे छात्र हैं जो दोनों खेल खेल सकते हैं। तो पहले इस 18% को घटा देते हैं, ये 18% है जो दोनों नहीं खेलते। तो ये कितना बचेगा, ये 100 में से अगर 18 माइनस कर दिए तो कितना बचेगा, 82। अब ये दोनों 82 होने चाहिए थे, हाई कितने 90, कितने हैं 90 है ना, होने कितने चाहिए थे 82%। यानी जो कॉमन खेल है जो दोनों पसंद करते हैं वो कितने आ जाएंगे 8%। परसेंट टोटल कितना है खेलने वालों की 82, लेकिन जोड़ते हैं तो कितना आता है 90। 90 में से 82 को डिवाइड माइनस कर देंगे तो 8% है। 8% जो है ये दोनों खेल खेलते हैं। यानी अगर पूछा जाए केवल क्रिकेट को कितने परसेंट खेलते हैं तो क्रिकेट का आ जाएगा 42%। अगर फुटबॉल का पूछा जाए तो ये आ जाएगा 32%। ठीक है, अब जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। 8% ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों पसंद करते हैं, तो इसका ऑप्शन डी दिया है। ठीक, इस तरह के सवाल में पहले जो क्या करना है, जो कह रहा है कि नहीं खेलना पसंद, पहले उनको घटा दो, पहले उनको निकाल दो। यानी 18% थे ना, 100 में से उनको निकाल दिए, टोटल बचे 82। इन दोनों को जोड़े 90 हो रहा है, लेकिन हमें तो टोटल तो 82 थे, तो यानी जरूर कुछ कुछ ऐसे होंगे जो डबल होंगे। तो 90 में से जो आएगा, 90 में से 82 को डिवाइड माइनस कर दिए तो कितने बचे 8। यानी 8 जो परसेंट लड़के हैं ये क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही सवाल रहेगा, और कल इंशाल्लाह, कल आने वाले कल में सोच रहे हैं परसेंटेज के क्लास चालू करें। तो आज के लिए क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और क्लास अच्छे लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।